नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, बच्चों को संस्कार दीजिए। बच्चों को संस्कार देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जो बदलता हुआ समाज है इसमें व्यक्ति के भटक जाने के चांस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। यदि आपके दिए हुए संस्कार उसके अंदर हैं तो वो शायद उसके कदम डगमगाने से रुक जाएं। आप इस बात को कुछ ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हम सूर्यवंश की बात करते हैं, जहाँ पर राम पैदा हुए। राम का जन्म जो इस परिवार में हुआ, जहाँ राम का जन्म हुआ वहीं भरत का भी जन्म हुआ। राम के जिस तरीके से संस्कार दिए गए उसी तरीके से लक्ष्मण के दिए गए, उसी तरीके से भरत और शत्रुघ्न के दिए गए। यानी जिस समय उनका लालन पालन हो रहा था, चारों बच्चों को एक ही जैसी शिक्षा दी जा रही थी। और शिक्षा क्या दी जा रही थी? उनकी अच्छी आदतों का विकास किया जा रहा था। भाई को भाई से प्रेम करने की बात कही जा रही थी। भाई के से को जो भाई बड़ा भाई है उसको आदर देने की बात कही जा रही थी। ये संस्कार दिए जा रहे थे उन्हीं माँ के द्वारा, उन्हीं माँ के द्वारा नहीं कहेंगे, बल्कि हम उसी माँ इसलिए कह रहे हैं, हम केकई की बात कर रहे हैं कि उसी माँ के द्वारा ये संस्कार दिए गए कि बड़े भाई का आदर करो। और उनके ही उस आदर देने की इसी बात का परिणाम था कि भरत ने 14 वर्ष जो है अपने भाई की खड़ाऊ ला करके और वहाँ पर सिंहासन पे रखी और उन्हीं के नाम से उस वंश को चलाया, मतलब उस राजवंश को, उस प्रथा को वहाँ पर चलाया। उन्होंने राम राज्य का उसको भरत राज्य नहीं बनाया, राम राज्य बनाया। चाहते तो वो भरत राज्य बना सकते थे, राम तो थे ही नहीं, माँ ने तो मांग ही लिया था वरदान, पिता चले ही गए थे। अब भाई दोनों ही नहीं थे, ना राम थे ना लक्ष्मण थे। तो भरत आसानी से उस राजगद्दी पर राज कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनके संस्कार इतने मजबूत थे, इतने सही थे कि वो सही और गलत में फैसला लेना जान चुके थे। इसलिए नहीं कि वो किसी के दबाव में थे, इसलिए क्योंकि वो सही और गलत का निर्णय लेना सीख चुके थे। ये संस्कार कब डाले गए थे? जब वो बालिक छोटी अवस्था में थे। छोटी अवस्था में किसी भी पौधे को लगाना आसान होता है। हम अक्सर ये सोचा करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो किसी बात को ऑब्जर्व नहीं करते, किसी बात को देख नहीं रहे। इसमें माता पिता बहुत बड़ी भूल करते हैं। कई बार माता और पिता दोनों ही हो सकते हैं, माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकते हैं, कि जहाँ पर वो अपने स्वार्थों के कारण से अपने बच्चों को गलत संस्कार दिया करते हैं। वो अपने बच्चों को गलत बातें सिखाते हैं, बड़ों के लिए गलत बातें सिखाते हैं, अपने भाई अपने परिवार के लोगों के लिए गलत बातें सिखाते हैं, जिसका परिणाम आज बहुत ही खराब सामने देखने में आ ही रहा है हर दिन, कि लोग बच्चे किस तरीके से एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना ख़त्म करते जा रहे हैं। परिवार जो है इतना सिमट चुका है कि अब अभी तक तो एकल परिवार में माता पिता और बच्चों की बात कही जा रही थी, और अब तो स्थिति ये आ गई है कि ना माता पिता के साथ रहना चाहते हैं, ना पिता माता के साथ रहना चाहते हैं, ना बच्चे माता पिता के साथ रहना चाहते हैं। यानी एकल परिवार भी एक तरीके से टूट रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने ही तो स्वार्थ दिया उनको, आप ही तो सिखा रहे हैं। ये अभी जो हम एक बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर, एमबीए और उसकी जो डिग्रियां लेकर के आ रहे हैं, जहाँ पर हम उनके अंदर ये संस्कार डाल रहे हैं कि पहले अपने बारे में सोचो, पहले अपने बारे में सोचो, पहले अपने बारे में सोचो। वो बच्चा इतना अधिक अपने बारे में सोच रहा है कि अब दूसरे को भूल ही गया। यानी वो अपने भाई को भाई नहीं मानता, अपनी पत्नी को पत्नी नहीं मानता, अपने बच्चों को भी अपना नहीं मानता। यानी उसके लिए उसका स्वार्थ सबसे बड़ा है। यानी अब उसका स्वार्थ यहाँ तक बढ़ गया कि पहले तो इसलिए लोग अपने लिए थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, निश्चित सोचना चाहिए,
लेकिन एक सीमा तक ही सोचना चाहिए ना। इतना अधिक सोच लिया, अब इतना अधिक सोच लिया कि अब दूसरे को भुला ही दिया, अब दूसरे का कोई मतलब ही नहीं है। मेरे पास सब कुछ होना चाहिए, दूसरे के पास खाने को भी ना हो तो चलेगा। दूसरा मेरे अधीन होना चाहिए, मैं किसी के अधीन नहीं रहूँगा। मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूँगा, दूसरे को मेरे लिए ही सिर्फ करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। शब्द अब जुड़ गया, यानी अब व्यक्ति बच्चों की परवाह नहीं करता, अपनी पत्नी की परवाह नहीं करता, पत्नी अपने पति की परवाह नहीं करती, पत्नी अपने बच्चों की परवाह नहीं करती, परिवार और अन्य लोग तो फिर उसमें कहीं शामिल ही नहीं है। जो परिवार में हम बात करें, जो माता पिता हैं, वो अन्य परिवार के लोगों को नहीं समझ रहे, तो जो बच्चा जो है वो संस्कार क्या ले रहा है? वो संस्कार ले रहा है कि माता पिता ही जब बड़ों का रेस्पेक्ट नहीं है, हम क्या करेंगे उसका रेस्पेक्ट? तो वो रेस्पेक्ट करना भूलता जा रहा है। अब वो मानता ही नहीं, वो चीज़ों को मानता ही नहीं, वो उन्हीं संस्कारों को आगे लेकर के जा रहा है। जबकि कभी कभी हम देखते हैं कि किसी कारण बस कोई चीज़ हो जाती है, वहाँ तो समझ में आता है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना। हमने एक तरीके से अपने बच्चों को बर्बाद करने की सबसे बड़ी भूमिका अपने ही द्वारा जो है वो डालनी शुरू कर दी। पहले तो हम संयुक्त परिवार को छोड़ करके हम एकल परिवार में आ गए। संयुक्त परिवार की परंपरा में कहीं ना कहीं एक दूसरे से भय की भावना थी। हम भय को निश्चित रूप से गलत बताते हैं। जो भी चीज़ अति में होगी वो गलत है, जो बहुत ज़्यादा भय दिखाना वो गलत है। लेकिन एक सीमा तक किसी भी व्यक्ति के अंदर थोड़ा भय का रहना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि पहले के बच्चों के अंदर रहा करता था, पहले के परिवार के लोगों के अंदर। कोई भी व्यक्ति किसी कदम को उठाने से पहले हजारों बार सोचता था। अब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है किसी का। अब किसी को मानने की तो ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि व्यक्ति स्वाधीन हो चुका है। अब वो पराधीन तो है ही नहीं। आर्थिक रूप से तो स्वतंत्रता अच्छी बात होती है और होना ही चाहिए, होना ही चाहिए आर्थिक रूप से स्वावलंबी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम सबको भूल जाएं, इसका मतलब ये तो नहीं है। पहले ये सिखाते थे कि परिवार में पूरे अपने आसपास के सभी लोगों को शामिल किया करते थे। कभी ये नहीं कहते थे कि ये दूसरा है, दूसरा कह करके किसी से मिलवाते ही नहीं थे। तो बच्चों को दूसरे की भावना नहीं होती थी, वो किसी और दूसरी दृष्टि से नहीं देते। हाँ, ये निश्चित रूप से था। जो समझदार माता पिता होते थे या होते हैं आज भी, वो लोग बच्चों को ऑब्जर्व करते कि बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्चे को खुली छूट देते हैं, लेकिन अपनी अपनी निगाह निश्चित रूप से होती है। चाहे वो हॉस्टल भेजें, चाहे वो किसी परिवार के किसी व्यक्ति के पास, अपनी निगाह बराबर होती है कि वो व्यक्ति जहाँ पर हमने भेजा है वो व्यक्ति बराबर है या नहीं, वो हमारा बच्चा कहीं बिगड़ तो नहीं रहा, हमारा बच्चा कहीं कोई गलत संगत में तो नहीं पड़ रहा। यदि कोई ऊंच नीच की संभावना भी दूर दूर तक कहीं दिखाई देती है, जो समझदार लोग होते हैं वो पहले से ही वहाँ से हटा लेते हैं। वो किसी से कुछ कहते नहीं, बस अपने बच्चे को अलग कर देते हैं। क्यों अलग कर देते हैं? जानते हैं कि यहाँ पर मेरे बच्चे की नुकसान होने की गुंजाइश है, तो नुकसान होने से बचा लेते हैं। बात मूल में आती है कि संस्कार देने की जो बात आती है वो प्रारंभिक अवस्था में सबसे ज़्यादा आती है। पर बच्चे को रोका कैसे जाए, कैसे उसको संस्कार दिए जाए, तो सबसे बड़ी बात होती है भाई आप उनको अच्छी एक्टिविटी से जोड़ करके रखें, बड़ों का रेस्पेक्ट करना सिखाएं, अपनी टीचर्स का रेस्पेक्ट करना सिखाएं। आज क्या कहते हैं पेरेंट्स बच्चों को से, अरे क्या है, पैसे दे रहे हैं तो पढ़ाने आता है, कोई ऐसे ही पढ़ाने आता है। उनके अंदर गुरु का भावना ही नहीं है। गुरु की भावना नहीं है तो आपके अंदर वो शिक्षक के प्रति सम्मान कैसे होगा? जब सम्मान नहीं है तो वो चीज़ें कैसे आप प्राप्त कर सकेंगे जो पहले गुरुओं से प्राप्त होती थी? लेकिन यहाँ पर एक बात और भी समझने की है कि जिसको आप गुरु बना करके अपने बच्चे को शिक्षा दिलवा रहे हैं, उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए वो गुरु क्या उस बच्चे के लायक है या नहीं है। ये भी बात देखने की ज़रूरी है। यानी एक अच्छे शिक्षक की आवश्यकता होती है, अच्छे संस्कार वाला हो और अच्छा हो, और अपनी निगरानी में ही अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए। और कोई भी ऊंच नीच से बचाने के लिए
ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक्टिविटी से जोड़ के रखना चाहिए, ना कि हर समय उसे टोकते रहिए, बेटे आप टीवी मत देखिए, बेटे आप ये मत करिए, बेटे ये मत। यदि आप बार बार किसी बच्चे को टोकेंगे तो वो कभी भी उस काम को नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। वहीं यदि आपने उसको इन्वॉल्व कर दिया, उसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए कोई आ रहा है, या आपने खुद ही उसको कोई आपने उसको काम दे रखा है कि बेटा ये काम करना है, तो वो उस काम में लगा रहेगा। अब वो वहाँ से उसका ध्यान, जब तक वो काम खत्म नहीं हुआ तब तक वो दूसरे काम पर नहीं जा सकता, तो वो उसका ध्यान भंग नहीं होगा। दूसरे, आपने यदि उसकी उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है कि वो बच्चा ज़्यादा भावुक है, ज़्यादा उसके अंदर या फिर वो ज़्यादा क्रोधित होने वाला है, तो आप समय रहते उसको बदल सकते, और बदलना चाहिए। उसको बदलने का तरीका सिर्फ यही नहीं है कि थप्पड़ मार कर के बच्चे को चुप कर दिया, उससे कोई बच्चा बदलता नहीं है। बच्चे को बदलने के लिए अलग तरीके का व्यवहार करना चाहिए। उसके लिए मैं वीडियो कहीं अलग बताऊंगी कि किस तरीके से, कि मतलब आपको बच्चे को पता भी ना लगे और आप बच्चे को बदल दें, तब बात होती है। ऐसा नहीं कि आप केवल उस पर क्रोध को दूर करने के लिए आप उसके साथ में कुछ और भी गलतियां कर रहे हैं। ये तो गलतियां यदि आपकी होती है किसी कारण विशेष के कारण होने लगी हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन जनरली आपको अपने बच्चों से ज़्यादा क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। एक सीमा तक ही क्रोध कीजिए। उनको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है किसी कार्य विशेष में, किसी समय विशेष में उसको इन्वॉल्व कर दीजिए। किसी उसकी योग्य, कोई ऐसी उसका गुण है जिसको कि वो जिससे कि वो बच्चा उभर कर के सामने आ सकता है, समाज का सितारा बन सकता है, उसके उस गुण को बढ़ाने की आवश्यकता है, जीवन में उसके साथ चलने की आवश्यकता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता देती हूँ कि जब बच्चा 2 से 4 वर्ष की अवस्था में होता है, अक्सर ये भूल होती है माता पिता की कि उनको लगता है हमारा बच्चा ज़्यादा बोल भी नहीं सकता, ज़्यादा समझ नहीं सकता, छोटा बच्चा है, हम इसके सामने कुछ भी करेंगे तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर हम यदि ये कुछ बोलेगा भी, कभी कभी बच्चे, आजकल बच्चे बहुत होशियार हो गए, यदि कुछ बोलेगा भी तो हम डांट देंगे, चुप करा देंगे। और ऐसा करते भी हैं पेरेंट्स बहुत से, कि उसको किसी कोई वो कुछ कहने को होता है तो उसे चुप करा देते हैं, बच्चा चुप हो जाता है सहम करके। लेकिन आपकी हर गतिविधि पर, आपके परिवार की हर गतिविधि पर बच्चे का ध्यान है। और ये बात मैं दावे के साथ इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मेरे पिता कहते थे कि वो बताया करते थे कि कुछ बातें ऐसी जो मैं बताती थी, वो कहते थे कि ये तो तुम्हारी 2 से 3 साल की अवस्था में ये घटना घटी है, तुम्हें ये याद कैसे है। लेकिन मुझे वो ये घटना आज तक याद है, वो चीज़ें मुझे आज तक याद हैं। तो यदि मुझे याद रह सकती हैं तो इसका मतलब दूसरे बच्चों को भी याद रहती हैं वो चीज़ें। और बच्चे अच्छे से उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। बच्चों के साथ में आपको बहुत संभल कर के बोलने और बहुत संभल कर के चलने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो बचपन में संस्कार दिए जाते हैं वही बड़ेपन में आपके बच्चे में उभर कर के सामने आते हैं। जो उसके अन्य चीज़ें हैं जिनको हम कर्म से जोड़ते हैं, उसका फल तो हमें बाद में देखने को मिलेगा। उससे पहले तो आप बच्चे के सौभाग्य को संवार चुके होते हैं, यदि आप खुद से कहीं ना कहीं यदि संभले हुए हैं तो। और संभले हुए पेरेंट्स की बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो एक तरीके से वो संभले हुए हैं। जब आप पढ़ लिख चुके हैं, जब आप संभल चुके हैं, तो आपको धर्म होता है कि आप अपनी एक उम्र की सीमा में अपने आप को भी संभालें। एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि बहुत ज़्यादा आदर्शवादी बनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा यथार्थवादी बनने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसे ऐसी स्थिति पर रहना चाहिए जहाँ एक व्यवहारिक स्थिति पर व्यक्ति को, आप अपने बच्चे को खड़ा कर सकें, जहाँ बच्चे को किसी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े और बच्चा
अपने लिए एक्शन लेने के लिए तैयार हो, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो, और उस सफलता में आपका पूरा योगदान होता है। तो आप भी अपने बच्चे के साथ उसके संस्कारों को जो है वो ध्यान दें, उसके साथ बोलना, चलना, फिरना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हर चीज़ पर ध्यान दें। समय रहते उसकी उसकी उस योग्यता को भी बढ़ाएं जो उसके अंदर छिपी हुई है, क्योंकि एक माता पिता से ज़्यादा अच्छी तरीके से बच्चे को कोई नहीं समझ सकता। या तो फिर यदि इसके बाद कोई समझने वाला है माता पिता के बाद, तो वो दो लोग हैं। वो दो लोग कौन है? एक तो गुरु, बच्चे के शिक्षक जो हैं वो बच्चे को समझते हैं, वो काफ़ी हद तक बच्चे को समझ चुके होते हैं। या फिर बच्चा खुद से अपने आप को समझता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद से ही किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश, किन्हीं विशेष लोगों के प्रभाव में आकर के अपने आप को बदल देते हैं। और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि वो अपने संपर्क में आने वाले बच्चों को तराश करके जो है वो उनको खूबसूरत बना देते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में आपका बच्चा जो है वो आगे जाने की स्थिति में आ सकता है। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। समय रहते अपने बच्चे के संस्कार डालें, और अपनी जो मतभेद हैं, चाहे वो पारिवारिक मतभेद हैं या आपके पर्सनल मतभेद हैं पति पत्नी के, उनको अपने तक ही रहने दें, बच्चों के ऊपर न जाने दें, क्योंकि इसका बहुत दुष्प्रभाव होता है बच्चों के जीवन पर। आगे जा कर के भी उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए उससे, उस दुष्प्रभाव से अपने बच्चों को रोक दें। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें।